योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। एक वक्त में योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर को लेकर के खूब वाहवाही बटोरते थे। बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बनाने का और गढ़ने का काम किया, लेकिन यही बुलडोजर अब योगी आदित्यनाथ के सिर पर भारी पड़ रहा है। यही बुलडोजर अब योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बन गया है और यही बुलडोजर अब योगी आदित्यनाथ सरकार की किरकिरी का एक बड़ा कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उसको जरा गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो घर तोड़े हैं उनको बना करके देना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 नाम की भी कोई चीज होती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज योगी आदित्यनाथ सरकार को कानून पढ़ाने का काम कर रहे थे। 5 घरों को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने तोड़ा था, 5 मकानों को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने तोड़ा था और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपको जो घर तोड़े गए हैं उनको बना करके देना पड़ेगा। योगी सरकार के बुलडोजर पर रोक, घर तोड़े तो बना करके देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया। दरअसल आपको याद होगा, नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी बुलडोजर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बुलडोजर से किसी का घर मकान तोड़ नहीं सकते हैं। अगर कोई आरोपी है तो भी उसका मकान नहीं तोड़ सकते हैं, किसी पर संदेह है तो भी उसका मकान नहीं तोड़ सकते हैं, अगर किसी पर आरोप तय हो गए हैं तो भी आप उसका मकान नहीं तोड़ सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर घर तोड़ेंगे तो आपको घर बना करके देना पड़ेगा। तगड़ी फटकार एक तरीके से लगाई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन सभी के घर अगल बगल में ही एक ही प्लॉट पर थे। मार्च 2021 में नोटिस मिलने के एक दिन बाद में ही इनके घरों को गिरा दिया गया। न नोटिस देने का टाइम दिया, न ही कानूनी बचाव का मौका मिला। पीड़ितों का कहना है कि राज्य सरकार ने गलती से उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया था। दरअसल आपको अतीक अहमद का किस्सा तो याद होगा। अतीक अहमद के परिवार को, अतीक अहमद को खुद को और उसकी संपत्तियों को कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। खुद अतीक अहमद की गोली मार करके पुलिस कस्टडी के अंदर हत्या कर दी गई और उसके बाद में उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलता रहा। और इसी सिलसिले में अतीक अहमद के पड़ोसियों पर भी बुलडोजर चला दिया गया और वो पहुंच गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंचे। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर इसमें तगड़ी फटकार लगाने का काम किया। 5 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसकी रिपोर्ट आज गुरुवार को सामने आई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संकेत देती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनके पास में याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को गिराने के लिए नोटिस देने के कारण मौजूद हैं। इस पर जस्टिस अभय ओका ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक उसके जीवन और व्यक्तिगत आजादी से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उनमें से एक वकील है, दूसरे प्रोफेसर हैं। हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत ही ज्यादा टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है। दरअसल वकील जो है वो हर चीज को घुमा फिरा करके रख देते हैं और सरकार की तरफ से पेश हुए थे अटॉर्नी जनरल और वहां पर वो दलील दे रहे थे कि नहीं साहब, हमने नोटिस दिया था, नोटिस देकर के हमने काम किया। दरअसल ये नोटिस भी जो दिया गया बैकडेट का नोटिस था, बैकडेट का नोटिस था और घर पर चिपका करके चले गए। अब इसको ऐसे समझिए कि 1 मार्च का नोटिस था, 6 मार्च को नोटिस लगाया और 7 मार्च को जो है घर तोड़ दिया। बताइए क्या करेगा आदमी। ना तो उसको अपना सामान निकालना दिया, ना ही जो है वो जाकर के कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ सके, याचिका दाखिल कर सके, उसके लिए समय दिया।
मतलब आपकी मंशा ही सीधे तौर पर यह थी कि हमको घर तोड़ना है, और इसीलिए 1 मार्च का बैक डेट का पोस्टर जो है वो आप चिपका करके एक रस्म अदायगी कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल बोले कि मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस देने के समय पर वो व्यक्ति वहां था या नहीं, इस पर विवाद है। मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाईकोर्ट को इस पर विचार करने देना चाहिए। वेंकट रमणी ने कहा कि इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए हाईकोर्ट भेजना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ। जस्टिस ने कहा कि दोबारा हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए, तब मामले में और देरी होगी। अब देखिए, सरकार की तरफ से जो वकील यहां पर पेश हुए थे, सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल, उनकी मंशा जो है वो फिर से यही थी कि मामले को फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में हाईकोर्ट के अंदर भेज दिया जाए, जहां से पहले मामला खारिज हो चुका है, वहां पर राहत नहीं मिली, और अब फिर ये चाहते थे कि वहीं फिर भेज दिया जाए। और वहां भेज दिया जाएगा तो वहां पर आपको पता है कि जो पहले इस मामला ये जो है वो राहत नहीं मिली है, तो फिर से राहत मिलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका वो इस बात पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि दोबारा से हम इसको इलाहाबाद नहीं भेजना चाहते हैं, और अगर दोबारा से इसको इलाहाबाद भेजते हैं तो इसमें बहुत जो है वो न्याय में देरी होगी। मतलब वहां पर फिर भेजा जाएगा, वहां पर फिर राहत नहीं मिलेगी, ये फिर से याचिकाकर्ता भागे भागे सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट को फिर से सुनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मामला ये था, और इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसको जरा सुनिए, और कैसे नोटिस के नाम पर सरकार फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा बनवाना होगा घर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन घरों को गिराया गया है उन्हें फिर से बनवाना होगा। अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो एक हल्फनामा दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे टकराव नहीं चाहते तो एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है। उन्हें पीड़ितों को पहले निर्माण पूरा करने दे और फिर कानून के तहत उन्हें नोटिस जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को अगली सुनवाई के लिए बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ा कस करके जो है तमाचा जड़ने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप मत जो है वो हम लोगों को ज्यादा बोलने के लिए वो करिए, आप ऐसा करिए कि उनका घर बनवा करके दे दीजिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहां बहुत ज्यादा अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि आप जो है वो अगर थोड़ा सा कम शर्मनाक तरीका अपनाना चाहते हैं तो उनका घर बनवा करके दे दीजिए। और इस मामले में अब 21 तारीख को जो है फिर से सुनवाई होगी, 21 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर हैं वो इस वक्त में योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ी किरकिरी बने हुए हैं, और ऐसे में 21 मार्च को क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें आखिरी फैसला क्या सुनाएगा, इस बात का इंतजार है। लेकिन जरा देखिए तस्वीरें, देखिए आप, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बुलडोजर के नाम पर नाच रही थी। उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई। तो ये उस वक्त की खबरें हैं जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर पर सवार थी। आरोपी होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज ना बने। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का दो टूक जवाब। बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा 25 लाख दीजिए। मदरसों के बाद योगी को एक और झटका। ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना नहीं चलेगा। बाबा का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, योगी सरकार पर तगड़ा एक्शन। देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक, हमारी अनुमति से ही एक्शन ले। तो ये जो है वो उस वक्त की खबरें हैं जब लगातार हम लोगों ने भी कवर की थी। उस वक्त में नवंबर 2024 का मामला है, लेकिन देखिए 6 महीने भी नहीं बीते और योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से अपनी किरकिरी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। दरअसल जब आप नियम कायदों से काम नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ में यही होता है। और इन सरकारी अधिकारियों को एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कागज कोई बात नहीं भूलते। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन कागज हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। इसी मामले के अंदर एक जो है वो ऐसा पहलू है जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार वो बुरी तरह से फंस रही है। 6 मार्च को नोटिस लगाया गया, तारीख 1 मार्च की थी, और यही अपने आप में बहुत कुछ बताता है। 6 मार्च की रात को नोटिस और अगले दिन तोड़ दिए गए थे मकान।
रविवार 7 मार्च 2021 को प्रोफेसर अली अहमद और वकील जुल्फिकार हैदर समेत कुल 5 लोगों के मकान गिराए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शनिवार 6 मार्च की रात को ही नोटिस दिया गया था। हालांकि इस पर 1 मार्च की तारीख लिखी हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस जमीन पर यह मकान बने थे वह लोग उसके लीज होल्डर थे। अब वो अपने कागज दिखा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार के कागज, प्रशासन के कागज जो हैं वो उन्हीं को उल्टा फंसा रहे हैं। मतलब आप जो है वो इतनी बैकडेट की जो नोटिस है वो कैसे लगा रहे हैं। 1 तारीख का उस पर डेट थी, 2 को लग सकता था, 3 को लग सकता था, 4 को लग सकता था। आपने 6 तारीख को नोटिस लगाया और 7 तारीख को सीधे ले जाकर के बुलडोजर से घर तोड़ दिए। मंशा क्या थी? मंशा सबको पता है। ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं है, ये सोच समझ करके चलाया गया बुलडोजर है। और ये वो बुलडोजर है जब 2021 में योगी आदित्यनाथ की सरकार वो 2022 में सरकार में वापसी आने के लिए तैयारी कर रही थी और इसी बुलडोजर के सहारे 2022 में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार को तो रिपीट करवा दिया, लेकिन अब उनकी सरकार, उनका प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, किसी का घर तोड़ करके आपकी सरकार बच जाएगी, यह सोचना मूर्खता होगी। अगर आप किसी पर भी गैर कानूनी तरीके से या कानून को अपने हाथ में लेकर के काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल, देर सवेर जो है वो आपको भी उसी कटघरे में जाकर के खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि कागज झूठ नहीं बोलते हैं। कागज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन अधिकारी इस बात को भूल जाते हैं। अधिकारियों को लगता है कि नहीं नहीं मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नहीं नहीं साहब खुश होंगे, नहीं नहीं मुख्यमंत्री से शाबाशी मिलेगी, और भी कुछ बहुत कुछ काम होते हैं जो करवा लिए जाते हैं, आप समझते हैं। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। देखना यही है कि अब 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ जो है फैसला देता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।